बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी को इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि डिफरेंट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ चेक करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे आप फाइंड कर सकेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल के लिए हम देख रहे हैं कैसे होगा। देखें, अगर एक ट्रायंगल बना लें, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ए के सामने आपको मालूम है ये स्मॉल ए है, बी के सामने ये स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ये एंगल 45 डिग्री का हम ले रहे हैं। आपको राइट ट्रायंगल में मालूम है कि अगर ए पर 90 के 45 का एंगल बन रहा है तो फिर बी पर भी 45 डिग्री का ही एंगल होगा। वजह क्या है? आपको पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। और 180 कैसे क्लियर होगा? 45 प्लस 45 90, और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180। अब आप इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स एक जैसे हैं, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स सेम हों तो उनके अपोजिट साइड्स भी सेम होती हैं। तो यहाँ पे देखें, इस एंगल ए के सामने जो साइड है वो ए है, और इस एंगल बी के सामने जो साइड है वो बी है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये ए और बी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे कि consider a triangle ABC with measure angle C equals to 90 degree. हम सपोज कर रहे हैं let measure angle A is 45 degree, then measure angle B is also 45 degree. क्लियर हो गई बात कि B भी 45 होगा। तो हमें ज्योमेट्री के ज़रिए मालूम है, बाय ज्योमेट्री, इफ मेजर एंगल A इक्वल्स टू मेजर एंगल B, देन साइड BC इक्वल्स टू साइड CA, और BC A के इक्वल है। ये देखें, BC A के इक्वल था और CA B के इक्वल। तो यहाँ पे ये आपने लिख लिया। तो और हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं, तो और हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं, उसके ट्रायंगल के साइज़ पर डिपेंड नहीं करते। एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस depends on the angle and not on the size of triangle. So we can take A equals to B equals to 1। हम कोई भी सपोज करते हैं, कोई नंबर भी लिया जा सकता है। तो अपनी आसानी के लिए हम A और B दोनों को 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल हैं। जब A को 1 लेंगे तो अल्टीमेटली B भी 1 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके C निकाल सकते हैं, एज C² इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 2 आ गया, या सी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल की तमाम वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं। ये 1 है, ये 1 है, और ये स्क्वायर रूट 2। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। आप ये देखें कि साइन ऑफ 45 डिग्री यानी मेजर एंगल ए ले रहे हैं। फॉर्मूला क्या था याद है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज सी, ये 1 और सी हमने निकाला है 1/√2। फिर अब इसी तरह से कॉज ऑफ 45 डिग्री वो था तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है? b, और हाइपोटेन्यूज c। बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2। फिर टेंजेंट 45 डिग्री अगर लें, फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको ठीक कर लें, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ए बाय बी राइट ट्रायंगल में देख सकते हैं ना, ये देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए बाय बी, इसको हम ए बाय बी कर दिया। तो दोनों की वैल्यू, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये 1 आ गया। और बाकी 3 वैल्यूज तो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेकेंट 45 is the reciprocal of 1 by sin 45, यानी ये 1 अपॉन, और ये कितना था? sin 45 देख लें, ये निकाला हुआ है हमने 1 by स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 हो गया। फिर इसी तरह से सीकेंट 45, इसको लिखेंगे 1 by cos 45, इसको भी इसी तरह से 1 by स्क्वायर रूट 2, ये cos 45 देख लें, ये है, ये रेसिप्रोकल लेके ये स्क्वायर रूट 2, और cot 45, तो cot 45 देख सकते हैं 1 by टेंजेंट, तो 1 by टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट तो 1 निकाला हमने, ये देख लें, ये टेंजेंट 45 1, तो 1 by 1 इज़ 1। तो ये देखें तमाम रेशियोज हमने निकाली, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह से हम एंगल को अब 30 डिग्री का लेंगे और 30 के लिए चेक करेंगे कि हमारे पास क्या बन रहा है। द वैल्यू ऑफ trigonometric functions, trigonometric functions of for angle of 30 डिग्री, कि अगर 30 डिग्री का एंगल है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जो हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकेंगे। देखें यहाँ पर भी हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए लिया, ये बी, ये सी, ये 90 का एंगल, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं। ए के सामने आपको मालूम है स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है? 30 डिग्री का एंगल लिया है हमने, और कहाँ लिया है? ए पर। तो लिख लेते हैं, कंसिडर अ ट्राइंगल ABC with measure angle C equals to 90 degree and
मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बाय ज्योमेट्री देखें, ये हमें मालूम है कि अगर एंगल 30 डिग्री का बन रहा हो तो उस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। दोबारा आप सुन लें कि बाय ज्योमेट्री क्या है कि अगर एंगल राइट ट्रायंगल में एक एंगल 30 का है तो 30 डिग्री के सामने बनने वाली जो साइड होगी वो उस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं, बाय ज्योमेट्री साइड opposite to measure angle of 30 degree is half of hypotenuse। हम सपोज कर लेते हैं, लेट C इक्वल्स टू 2 ले लिया। हाइपोटेन्यूज को देखें, हमने सपोज कर लिया 2 के। तो अभी बाय ज्योमेट्री क्या बताया कि हाइपोटेन्यूज का हाफ लेंगे 30 के सामने वाली साइड। 30 के सामने A है तो इसका हाफ हो जाएगा, देन A इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ गई। हाइपोटेन्यूज को हमने 2 लिया तो सामने बनने वाली साइड 30 के 1 हो गई, हाफ कर ली। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो B फाइंड हो जाएगा, एज C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लें, 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये बना 4 इक्वल्स टू 1 प्लस B स्क्वायर। ये 1 इधर लाएंगे, माइनस हो गया, या स्क्वायर रूट ले लें तो ये बना स्क्वायर रूट 3। तो देखें B हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया। और अब हम इस पोजीशन में हैं कि क्योंकि ट्रायंगल की तमाम साइड्स मालूम हो गई ना आपको, अब आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज अप्लाई करते जाएं और इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। देख लें, साइन ऑफ 30 डिग्री फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि A/C, तो A 1 है और हाइपोटेन्यूज 2। फिर कॉज ऑफ 30 डिग्री, उसका फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस आपके पास B है और हाइपोटेन्यूज C। बेस ये देखें, ट्रायंगल में बेस हम निकाल चुके हैं, ये देखें बेस है स्क्वायर रूट 3, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, स्क्वायर रूट 3, और हाइपोटेन्यूज 2 लिया हुआ हमने। टेंजेंट आप ले लें, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री क्या था, फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर A है और बेस B है। A कितना था, A की वैल्यू 1 थी और बेस स्क्वायर रूट 3, और बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेकेंट 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन 30, तो 1 अपॉन साइन 30 अभी निकाल चुके हैं, ये देखें 1/2 था, रेसिप्रोकल होके ये 2 आ गया। नेक्स्ट सीकेंट 30, तो 1 बाय कॉस 30, कॉस का रेसिप्रोकल है ये, और ये 1 बाय कॉस अभी निकाला हुआ है स्क्वायर रूट 3/2। देख लें, ये कॉस स्क्वायर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल किया तो 2 बाय स्क्वायर रूट 3, और थर्ड वन कॉट ऑफ 30 डिग्री, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, तो 1 बाय टेंजेंट 30, ये देखें 1 बाय रूट 3, 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ये लिखा, तो ये ऊपर जाके स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो देखें 6 रेशियोज आ गई आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हमने
30 डिग्री के भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो फाइंड कर लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।